तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने नबी दो जहान सुल्तान इंसो जान शफ़ी मुजरिमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के बेसाया होने पर कुछ अर्ज़ गुजारी करने की सआदत हासिल की थी। आज के एपिसोड में इंशाअल्लाह जल्ल व अला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कुछ शजराए नसब और इंशाअल्लाह जल्ल व अला हुजूर की ख़ानदानी शराफत और इस ख़ानदान की जो सियादत है, सरदारी, वो आपके सामने गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करता चलूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल पाए। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतरीन अजर व सवाब इनायत फरमाए। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन किराम, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नसब पाक यूँ है: सैयदना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मात बिन अदनान और अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। नाज़रीन किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ख़ानदान जो है, ये हमेशा से मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम चला आ रहा है। नज़र या फ़हर का लक़ब जो था ये कुरैश था। इसी वजह से इनकी औलाद को कुरैशी कहने लगे और इससे ऊपर वाले लोग कनानी कहलाए। कुरैश की वजह तस्मिया में बहुत सारे अक़वाल मज़कूर हैं कि कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। सही बुखारी शरीफ में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिवायत है। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बनी आदम के बेहतरीन तबकात में भेजा गया, एक कर्न के बाद दूसरे कर्न में, यहाँ तक कि मैं उस कर्न से हुआ, उस ज़माने में हुआ कि जो ज़माना सबसे बेहतर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को बरगज़ीदा किया और किनाना में से कुरैश को और कुरैश में से बनी हाशिम को और बनी हाशिम में से अल्लाह ने मुझे बरगज़ीदा किया। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ में सही सनद के साथ ये रिवायत मज़कूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खलकत को पैदा किया तो मुझको उनके सबसे अच्छे गिरोह में बनाया, फिर कबीलों को चुना तो मुझको अल्लाह ने सबसे बेहतर कबीले में बनाया, फिर घरों को चुना तो मुझे इन सबसे अच्छे घर में अल्लाह ने बनाया। बस मैं रूह और ज़ात और असल के लिहाज से इन सबसे अच्छा हूँ। किसी अरबी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात रसूलुल्लाह के दरबार गुहरबार में अर्ज़ की
उन्होंने कहा लम यखलुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मद, फरमाते हैं अल्लाह ने रसूलुल्लाह जैसा कोई पैदा नहीं किया। और अगले मिसरे के अंदर ये जुमला है अबदन, जिसका ताल्लुक दर हकीकत पिछले जुमले के साथ है। तो जुमला यूं बनेगा लम यखलुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदिन अबदन, कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह जैसा कभी भी पैदा नहीं किया। और कहा व इल्मी अन्नहु ला यखलुक़ु, और शायर कहता है मुझे इस बात का इल्म है कि अल्लाह रसूलुल्लाह के जैसा कभी भी पैदा नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नज़र के बाद फहर अपने वक्त में रईस अरब था। इसका हम असर हसन बिन अब्दे कुलाल चाहता था कि काबा के पत्थर उठाकर यमन की तरफ ले जाए ताकि हज के लिए वहीं काबा बना दिया जाए। जब वो इस इरादे से हिमियर वगैरह को साथ लेकर यमन से आया और मक्का से एक मंजिल पर मकाम नखला में उतरा, तो फहर ने कबाइल अरब को जमा करके इसका मुकाबला किया। इसको शिकस्त हुई, हस्सान गिरफ्तार हुआ और 3 बरस के बाद फिदिया देकर रिहा हुआ। इस वाक़े से फहर की हैबत और अजमत का सिक्का अरब वालों के दिलों पर जम गया। फहर के बाद कुसा बिन किलाब ने निहायत इज्जत और इक़्तिदार हासिल किया। नाज़रीन किराम, तवज्जो तलब बात है कि ये जो कुसा हैं, और बाज़ ने इसको कुसई भी पढ़ा है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबा व अजदाद में से हुजूर के जद्दे खामिस हैं, 5वें दादा हैं। और इनका जो असली नाम था वो था जैद। किलाब की वफात के बाद इनकी वालिदा ने बनु उज़रा में से एक शख्स रबीआ बिन हिजाम से शादी कर ली थी। वो फातिमा को अपनी विलायत यानी मुल्क शाम की तरफ ले गया, तो फातिमा अपने साथ जैद को भी ले गई। चूंकि जैद यानी कुसई अभी छोटे थे, बच्चे थे और अपने पसंदीदा वतन से दूर जा रहे थे, अल्लाह अकबर, इसलिए इनको कुसई कहा जाने लगा या कुसा कहा जाने लगा। कुसा ये अक्सा की तस्गीर है। अक्सा माना दूर, बईद। चूंकि ये अपने वतन से दूर जा रहे थे, इसलिए इस वजह से इनको कुसा या कुसई कहा जाने लगा। जब ये जवान हो गए तो फिर मक्का में ये वापस अपनी कौम में तशरीफ ले आए और वहीं हुलैल खुजाई की बेटी हुबई से इन्होंने शादी कर ली। हुलैल उस वक़्त काबा का मुतवल्ली था। इसके मरने के बाद तवल्लियत कुसई के हाथ में आ गई। उसने खुज़ा को बैतुल माल से निकाल दिया और कुरैश को घाटियों, पहाड़ियों और वादियों से जमा करके मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ले आया और कुछ को बाहर आबाद कर लिया। इस वजह से इनको मुजतमे यानी जमा करने वाला ये भी कहा जाता है। ये जो कुसई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे खामिस, इन्होंने बहुत सारे कारनामे भी सरअंजाम दिए। चुनांचे इन्होंने एक कमेटी घर कायम किया जिसको दारुन नदवा कहा जाता है। अहम उमूर में ये यहीं पर मशवरे किया करते। लड़ाई के लिए झंडा, अलम यहीं तैयार होता। निकाह और दीगर जो तकरीबात, मुरासिम जो कुछ भी होता ये यहीं अदा करते। हरम शरीफ की रिफादत और सिकायत के लिए इन्होंने यहां एक डिपार्ट कायम कर दिया, शोबा कायम कर दिया। रिफादत माना हाजियों को खाना खिलाना और सिकायत माना हाजियों को जमजम शरीफ पिलाना। ये 2 शोबे इन्होंने कायम किए और इस पर लोगों को अहम जिम्मेदारियां अता फरमाई। चुनाचे मौसम हज में कुरैश को जमा करके आपने ये तकरीर कुरैश के सामने की कि ए कुरैश, तुम खुदा के पड़ोसी और खुदा के घर के मुतवल्ली हो और हुज्जाज खुदा के मेहमान, हुज्जाज यानी हाजी, हज करने वाले, ये खुदा के मेहमान और खुदा के घर के ज़ायरीन हैं और मेहमानों की निस्बत तुम्हारी मेज़बानी के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। इसलिए अय्याम हज में
इनके खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मुकर्रर करो। इस पर कुरैश ने सालाना रकम मुकर्रर की, जिससे हर साल अय्याम मिना में गरीब हाजियों को खाना खिलाया जाता था। सकायत के लिए यानी जमजम शरीफ पिलाने के लिए कुसई ने चमड़े के हौज बनाए और जो अय्याम हज में काबा के सहन में रखे जाते थे, इन हौज के भरने के लिए मक्का शरीफ के कुओं का पानी मशकों में ऊंटों पर लाया जाता। इन सारे जो मनसब हैं, इन मनासिब के अलावा कुरैश के बाकी शरफ भी यानी हिजाबत, काबा की कलीद बरदारी, काबे शरीफ की तवल्लियत, अलमबंदी यानी झंडे को बांधना, लेना, उठाना और लश्कर की जो क़ियादत होती, ये सब कुछ कुसई के हाथ में था। और कुसई वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुज़दलिफ़ा में रोशनी की ताकि लोगों को अरफात से नज़र आ जाए, लोगों को अरफात नज़र आ जाए या अरफात जो है वो लोग देख पाएं। ये सब काम इन्होंने किए। आज की वीडियो में मैंने आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान मुबारक की सियादत, शराफत का एक हिस्सा आपके सामने मैंने पेश करने की सआदत हासिल की। अल्लाह और उसके रसूल चाहें तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका बेहतरीन अजर व सवाब इनायत फरमाए।